देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम लिस्ट में है और मुझे स्पेशली परफॉर्म करने के लिए मिस्टर ओबरॉय ने बोला हुआ है। रिया ने शांति ऑडिटोरियम के परफॉर्मर रूम में अंदर घुसते हुए कहा। क्रो ने रिया का रास्ता रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, मैंने चेक कर लिया है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। मैं आपको परफॉर्मर रूम में अलाउ नहीं कर सकती। इस बार रिया ने गुस्से से कहा, तुम जानती भी हो तुम किसको अंदर आने से रोक रही हो। मिस्टर ओबरॉय की असिस्टेंट हूं मैं। इस बार क्रो ने सख्त लहजे में कहा, हो सकता है आप मिस्टर ओबरॉय की असिस्टेंट होंगी, लेकिन मैम, मैं भी अपनी जॉब कर रही हूँ। तभी क्रो और रिया की आवाज सुनकर डीके वहां आ गया। शायद इसीलिए भी कि डीके ने रिया के आने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। डीके को देखकर रिया खुश हो गई और उसने डीके से कहा, आई एम सॉरी डीके, मैं लेट हो गई। देखिए ना, ये कह रही है कि परफॉर्मर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। डीके ने रिया से कहा, किसने कहा कि आपका नाम नहीं है? आप प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, आपका परफॉर्मेंस हमारे लिए प्रायोरिटी में है। डीके ने क्रू से कहा, आप प्लीज रिया को जल्दी तैयार कीजिए और ध्यान रहे, रिया मैम को इन्हीं का कॉस्ट्यूम देना। इनका कॉस्ट्यूम गलती से किसी और के साथ मिक्स हो गया था। क्रू ने हाँ में सिर हिलाया और रिया को तैयार करने के लिए अंदर ले गई। कंपनी डे में चीफ गेस्ट सुशील खुराना को कला से बहुत प्यार था। उसकी संगीत, साहित्य और डांस में रुचि थी, लेकिन आज उसे कला के नाम पर चीप शायरी, कुछ सामान्य से कमतर संगीत परफॉर्मेंस और बेढंगा नाच देखने को मिल रहा था। खुराना ऑडिटोरियम छोड़ने के बहाने ढूंढने लगा। खुराना ने अपना फोन चेक करते हुए आकाश से कहा, आकाश, मेरी हेल्थ अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। आकाश समझ गया कि खुराना बहाने बना रहा है और उसे रोकना बेकार ही है, क्योंकि रिया परफॉर्मेंस के लिए नहीं आई थी। आकाश खुराना को छोड़ने के लिए उठने ही वाला था कि आकाश के फोन में डीके का मैसेज आया। मैसेज में डीके ने आकाश को बताया कि रिया परफॉर्मेंस के लिए आ चुकी है। आकाश ने खुराना को रोकते हुए कहा, मिस्टर खुराना, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं भी आपके साथ साथ निकलता हूँ। ये सुनकर खुराना ना चाहते हुए भी बैठ गया, लेकिन एक दो परफॉर्मेंस के बाद खुराना ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, आकाश, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। आकाश को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे खुराना को रोका जाए। खुराना को जाते देख डीके ने रिया का नाम अनाउंस करवा दिया। वहीं रिया ने अभी अपना मेकअप शुरू भी नहीं किया था। अपना नाम सुनकर रिया बिना मेकअप के ही स्टेज में आ गई। उसे समझ आ गया था कि शायद खुराना जाने वाला था। खुराना ऑडिटोरियम छोड़कर जा ही रहा था कि अंग लगा दे गाने का म्यूजिक शुरू हो गया। स्टेज की लाइट डिम हो गई और स्टेज पर लाइट सिर्फ रिया पर फोकस हो रही थी, जो स्टेज में नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही म्यूजिक की धुन पर रिया खड़ी हुई, सभी ने तालियां बजा दी। रिया अपने शरीर को हवा में घुमाते हुए स्टेज पर घूमने लगी। रिया के घूमने को देखकर खुराना समझ गया कि ये कोई आम परफॉर्मर नहीं थी। खुराना खड़े खड़े ही रिया को देखने लगा। रिया ने सिर्फ एक ही बार आकाश के साथ अपना डर भगाने के लिए डांस की प्रैक्टिस की थी। स्टेज के आगे भीड़ को देखकर रिया एक पल के लिए नर्वस हो गई, लेकिन रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर स्टेज पर उसे आकाश की व्हील चेयर दिखी। ठीक उसी दिन की तरह जब वो आकाश के साथ ओबरॉय मेंशन के एक्टिविटी हॉल में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर रिया नाचते नाचते यूं खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका डांस खत्म हुआ। हॉल में सबने खड़े होकर रिया के लिए ताली बजाई। आज रिया की डांस परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा खुश आकाश था। आकाश ने स्टेज पर खड़ी रिया को देखकर तालियां बजाई और मन ही मन कहा, बहुत खूब रिया कपूर, तुमने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर परफॉर्मेंस किया। काश तुम मेरी बटरफ्लाई होती, तो इसी वक्त स्टेज पर आकर तुम्हें गले लगा लेता।
रिया के पास खड़े खुराना ने तालियां बजाते हुए आकाश से कहा, कौन है ये लड़की? इसने मुझे मेरी बेटी आलिया की याद दिला दी। ये सुनकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद डीके रिया को ऑडिटोरियम के पास खड़ी शानदार वैनिटी वैन की तरफ ले गया। चलते चलते डीके ने रिया से कहा, रिया, आपने इतना बेहतरीन डांस किया है कि मिस्टर खुराना आपसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते। रिया खुराना से मिलने में असहज हो रही थी। हालांकि उसने अपनी असहजता छुपाए रखी। डीके ने वैनिटी वैन का दरवाजा खोला। रिया ने अंदर देखा, वैन में खुराना पैर फैलाकर बैठे हुए था। रिया के अंदर जाते ही डीके ने खुराना से कहा, मिस्टर खुराना, यही है मिस्टर आकाश ओबरॉय की असिस्टेंट रिया कपूर। खुराना ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, प्लीज अंदर आइए रिया। डीके चला गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही रिया का दिल डर के मारे धक धक करने लगा। हालांकि रिया ने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने खुराना को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और खुराना से दूरी पर बैठ गई। रिया ने अपनी असहजता को छिपाते हुए कहा, खुराना सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा डांस पसंद आया होगा। ये सुनते ही खुराना ने मुस्कुराकर कहा, रिया, तुमने बहुत बढ़िया डांस किया, मेरी बेटी की तरह। खुराना के मुंह से बेटी सुनकर रिया का डर थोड़ा सा खत्म हुआ और रिया मुस्कुरा दी। और फिर खुराना एक पल के लिए रुका और रिया को देखकर कहा, रिया, मेरी भी एक बेटी है जो कुछ वजहों से मेरे साथ नहीं है। तुमने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। ये कहते कहते खुराना की आंखों से आंसू निकल आए। रिया को लगा कि इस वक्त उसे खुराना को दिलासा देनी चाहिए। रिया झिझक के साथ खुराना के पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, खुराना सर, मैं आपको देखकर बता सकती हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा यकीन है जल्द ही वो आपके साथ होगी। ये सुनकर खुराना ने रिया के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। और फिर खुराना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मेरी कार तक छोड़ सकती हो? मैं कुछ पल के लिए महसूस कर लूंगा कि मेरी बेटी मेरे साथ चल रही है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जरूर अंकल, मुझे भी आप अपनी बेटी ही समझिए। और फिर रिया खुराना को उसकी कार तक लेकर गई। खुराना ने कार में बैठते हुए रिया से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हाथों में गई हो। आकाश को बोल देना कि आकाश की लीडरशिप में ग्लैम कॉस्मेटिक बहुत आगे जाएगी। वहीं अपनी व्हील चेयर पर बैठा आकाश दूर से रिया और खुराना को साथ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे यकीन हो गया कि उसका प्लान काम कर गया। खुराना को कार तक छोड़ने के बाद रिया की नजर आकाश पर गई और आकाश के पास जाकर रिया ने कहा, मिस्टर आकाश ओबरॉय, थैंक यू मुझे अपने लिए लड़ना सिखाने के लिए। आकाश ने सख्त लहजे में रिया से कहा, रिया कपूर, थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू अपनी बहन को कहो जिसने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की याद दिलाई। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया। आकाश को जाते देख रिया ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में कहा, एंग्री बर्ड कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। अगली सुबह ग्लैम कॉस्मेटिक में कार से उतरने के बाद आकाश आगे आगे चल रहा था, डीके और रिया पीछे पीछे। कंपनी डे में परफॉर्मेंस के बाद सभी लोग रिया को जानने लगे थे। रिया के आसपास से गुजरने वाले सभी लोग रिया को देखकर मुस्कुराने लगे और ग्रीट करने लगे। डीके ने मुस्कुराकर रिया से कहा, रिया, कल की परफॉर्मेंस के बाद आप हमारे ऑफिस की सेलिब्रिटी बन गई हैं। सभी खुश हैं आपके परफॉर्मेंस से। रिया ने मुस्कुराकर डीके से कहा, बाकी सब तो खुश हैं, ये बताओ एंग्री बर्ड खुश है या नहीं? कल परफॉर्मेंस के बाद मुझसे सीधे मुंह भी बात नहीं की। ये सुनकर डीके मुस्कुरा दिया।
तभी ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शनिस्ट सोनी ने रिया को आवाज लगाकर कहा, मिस रिया कपूर, आपका पार्सल आया है। रिया ने जाकर देखा, उसकी बहुत सारी बुक्स आई हुई थी। रिया ने डीके को देखा, जो आकाश के साथ ऑनर लिफ्ट के पास खड़ा लिफ्ट का वेट कर रहा था। और फिर रिया ने डीके के पास जाकर कहा, डीके, क्या आप मेरी बुक्स ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं? पास खड़े आकाश ने रिया से कहा, तुम चाहो तो ऑनर लिफ्ट का यूज कर सकती हो। ये सुनकर रिया एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मिस्टर ओबेरॉय। रिया को खुश देखकर डीके ने धीरे से रिया के कान में कहा, सर आपके डांस से खुश है, देखो आपको ऑनर लिफ्ट यूज करने की परमिशन दे दी। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी। अपने ऑफिस में रिया बुक्स का पार्सल चेक कर रही थी। बुक्स देखकर रिया ने मन ही मन कहा, एमबीए कोर्स की बुक्स और बिल भी पेड है। और फिर रिया को साइड में एक नोट लिखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था, डांस करने के बदले एक छोटा सा गिफ्ट और कोर्स शुरू करने के लिए बेस्ट विशेस। नीचे आकाश का सिग्नेचर देखकर रिया समझ गई कि आकाश ने ही उसका बिल पेड किया है। रिया ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, शायद सच में आकाश को मेरा डांस पसंद आया है। नीचे रिसेप्शन में दो रिसेप्शनिस्ट प्रिया और सोनी आपस में बातें कर रही थी। सोनी ने कानाफूसी के लहजे में प्रिया से कहा, तुझे नहीं लगता कि अपने सीईओ और उनके असिस्टेंट के बीच में कुछ चल रहा है? प्रिया ने कौतूहल के साथ कहा, वही जो कल ऑडिटोरियम में डांस कर रही थी। सोनी ने प्रिया से कहा, हाँ वही। पता है, आज वो सीईओ वाली लिफ्ट में अपना सामान लेके जा रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? प्रिया ने चौंकते हुए कहा, वैसे भी रिया कपूर आजकल सीईओ की कार में ही आती जाती रहती है, पक्का दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तभी सामने से एक जवान लड़की सिमरन, जिसकी उम्र 28 साल की थी, ग्लैम कॉस्मेटिक के रिसेप्शन पर पहुंची। सिमरन का चेहरा गोल और गोरा था, पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह। उसकी आंखों की पुतलियां और आईब्रो लंबी फैली हुई थी। उसने पैरों के घुटने से ऊपर तक का डार्क रेड वन पीस पहना हुआ था। आंखों में कैट आई फ्रेम के सनग्लासेस लगाए थे और पैरों में लंबी हील्स पहनी हुई थी। सिमरन लिफ्ट की तरफ जा रही थी कि तभी प्रिया ने सिमरन को बुलाते हुए कहा, मैम, कहाँ जाना है आपको? सिमरन ने अपना सनग्लासेस प्रिया को देखने के स्टाइल से एक बार ऊपर उठाया और प्रिया से कहा, तुम नहीं जानती मुझे? प्रिया कंफ्यूज हो गई और प्रिया के कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए सिमरन फिर से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। प्रिया ने असमंजस में फिर से सिमरन को रोकते हुए कहा, मैम, आप प्लीज यहाँ पर गेस्ट फॉर्म भर दीजिए। ये सुनकर सिमरन ने गुस्से में प्रिया से कहा, बेवकूफ लड़की, मुझे फॉर्म भरने के लिए कह रही है? इस कंपनी की होने वाली मालकिन हूँ मैं। ये सुनकर प्रिया एक पल के लिए घबरा गई और उसने हिम्मत करके फिर से कहा, आई एम सॉरी मैम, हमें ऐसे किसी को बिना जाने अंदर भेजना अलाउ नहीं है। आप कम से कम हमें डिपार्टमेंट का नाम और उनका नाम बता दीजिए जिनसे आप मिलने जा रही हैं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए ऑनर लिफ्ट का बटन दबा दिया। वहीं रिया अपनी बुक्स को संभालने में व्यस्त थी कि उसे रिसेप्शन से प्रिया का कॉल आ गया। जैसे ही रिया ने कॉल उठाया, रिसेप्शनिस्ट ने घबराहट से कहा, रिया मैम, ऑनर लिफ्ट से एक लड़की ऊपर आ रही है। वो अपने आप को मिस्टर आकाश ओबेरॉय के बच्चे की माँ बता रही है। ये सुनकर रिया चौंक गई और फिर जैसे ही 10th फ्लोर की लिफ्ट खुली, रिया ने देखा कि लिफ्ट से सिमरन बाहर निकलकर ऑफिस तक आ रही है। कौन थी ये सिमरन और क्या चाहती थी ये आकाश से? क्या सिमरन सच में आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली थी? क्या रिया सिमरन को अपनी और आकाश की शादी का सच बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।